वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। चलिए, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमें पढ़ना है आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो सॉरी, कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन को नंबर लाइन पे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर x क्या होता है। x होता है आपका रियल पार्ट ऑफ z और y क्या होता है आपका, y इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है आपको, एक रियल पार्ट दिख रहा है और एक इमेजनरी पार्ट दिख रहा है। तो किसी भी नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास दो एक्सिस होंगी। तो x एक्सिस को मैं बोलता हूँ रियल एक्सिस और y एक्सिस को मैं बोल देता हूँ इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, तो अब रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो भी आपका नंबर होगा वो रियल एक्सिस, रियल पार्ट रियल एक्सिस पे और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। तो अगर मैंने बोला z इज इक्वल टू 3+4 आयोटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, जैसे मैं बोल देता हूँ ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। ये आपका यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये हो गया आपका 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हो गया -1 -2 -3 एंड -4। तो 3,4 क्या होगा आपका यहाँ पर, ये इस जगह पर आपका 3,4 आ जाएगा। जैसे मैं अगर आपको बोलता z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, तो क्या हो जाता, 2 और -1 किधर आता, इधर आता, तो क्या हो जाता ये आपका 2 माइनस ये 2 कॉमा -1 हो जाता। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आपको बस ये याद रखना है कि रियल एक्सिस मतलब x रियल पार्ट जो है, और इमेजनरी एक्सिस मतलब जो इमेजनरी पार्ट है, मतलब जो आयोटा के साथ है वो इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी एक्सिस पे और रियल पार्ट को रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये चीज़ें हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। बस यहाँ पे क्या करना था, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना था, तो हो तो कार्टेशियन प्लेन के फॉर्म में, कार्टेशियन प्लेन में ही रिप्रेजेंट करना है। और जो आपका नंबर है वो क्या होगा, यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आ जाएगा, 2, -1 3,4। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करना जानते ही हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में, मैं फिर से बता देता हूँ। मॉडुलस मैंने क्या बोला था, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बोला था आपको, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोला था मैंने, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता था वो आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जब मैं निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, √3² + 4², तो 9 + 16 25, 25 का इसका √5। ठीक है, तो क्या होता था, मॉड z इज इक्वल टू √x² + y²। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैंने यहाँ पर z बार कॉन्जुगेट लिया तो वो क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई होगा। और x माइनस आयोटा वाई मतलब y का सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, तो x माइनस आयोटा वाई क्या हो जाएगा आपका, रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज होगा। जैसे आपका यहाँ पर 3+4 आयोटा यहाँ आ रहा था, तो 3 - 4 आयोटा यहाँ आएगा। तो कॉन्जुगेट इज conjugate of any complex number, any complex number is image of given complex number with respect to real axis। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब आता है आपका क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर आ रहा है, तो ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर formed angle theta with positive
एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस बोल देता हूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा इसमें, एक्स एक्सिस, देन theta is known as argument of complex number, argument of complex number। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या कर सकता है, यहाँ पर 0 से 2 पाई के बीच में एंगल फॉर्म कर सकता है ना। तो एंगल जो है आपका थीटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ठीक है। तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई हो गया, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इतना एंगल फॉर्म कर सकता है। तो अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि इफ़, अगर मैं थीटा को क्या कर दूँ, थीटा जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो माइनस पाई से पाई के बीच में हो जाए, मतलब मैं इधर तक के एंगल को इधर से मेज़र करूँ इस साइड से, और आगे वाले इधर वाले एंगल को इधर से मेज़र करूँ, है ना। देन थीटा इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस वाला आर्ग्यूमेंट नहीं, आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल वाला आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है यहाँ पर z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, तो क्या होगा आपका यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, तो tan थीटा देखो यहाँ पर मैं आप बता देता हूँ आपको क्या होगा यहाँ पर, ये आप जैसे बोलते हो x कॉमा वाई है, तो क्या होगा यहाँ पर ये x इधर आएगा और ये क्या आएगा, y आएगा। तो ये क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 1/√3, ठीक है। तो अब 1/√3 मतलब कितना होगा यहाँ पे, किस एंगल पे √3 होता है ये, तो ये आपको पता है यहाँ पर किस एंगल पे होता है, 30 पे। 30 कैन बी रिटन एज π/6, और आर्ग्यूमेंट इज π/6 इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज √3 प्लस आयोटा। अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऐसा दिया होता है √3 माइनस आयोटा, तो आपको पता है √3 माइनस आयोटा मतलब ये इधर आ रहा होता, तो यहाँ पे आप ऐसे निकालोगे, क्या निकालोगे, ऐसे कैसे निकालोगे, तो z इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा आपका -1/√3। अब आपका ये नेगेटिव कहाँ पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू -π/6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ अगर आपको ऐसे लिखी हुई होती, z इज इक्वल टू -√3, ठीक है, प्लस आयोटा, मतलब कहाँ पे चला गया, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया मतलब यहाँ पर आपको वापस पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 आएगा, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो मैं बोला पाए है, ठीक है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर किया तो पाए। अब मैं वापस इधर आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जितना मैंने सब्ट्रैक्ट किया वो हटा दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर -5π/6 आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका आर्ग्यूमेंट होगा। तो हर क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकलेंगे, कैसे निकलेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। अगर आपकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स y/x। और अगर यही चीज़ आपकी यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो हो जाएगा -π प्लस tan इनवर्स y/x, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, या फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे तो इसलिए माइनस इधर भी लगा दिया मैंने, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये तो अब आपका यहाँ पर इधर इधर क्या करोगे आप, हाँ यहाँ पर प्लस लगा दो तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा आपका यहाँ पर, तो अब आप अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -tan इनवर्स y/x, या फिर माइनस हटाओ tan इनवर्स y/x, तो पॉजिटिव वैल्यू आप ले ही सकते हो। माइनस माइनस मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा या फिर पोलर फॉर्म क्या होगा, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लेता हूँ मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x कॉमा वाई, दैट मीन्स दिस विल बी x एंड दिस विल बी y, और ये एंगल है आपका थीटा, ठीक है। और ये क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मॉड z होगा।
तो क्या होगा टैन, ये आप यहाँ पर टैन ही करोगे, टैन करोगे तो टैन बोल जाओगे, ठीक है। क्या करोगे आप यहाँ पर, साइन थीटा क्या होता है आप ये बताओ। साइन थीटा आपको पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो मतलब आप यहाँ पे y इज इक्वल टू लिख सकते हो मॉड z साइन थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मॉड z कॉस थीटा। तो अब आप यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मॉड z कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आयोटा मॉड z साइन थीटा। तो अब आप यहाँ पर अगर मॉड z कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो गया, z इज इक्वल टू मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये क्या होगा, ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, वेयर थीटा इज आर्ग्यूमेंट और मॉड z क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप आपको इतने टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम इनसे रिलेटेड जो सम दिए हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उनको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लो, ठीक है, ओके। चलिए देखिए क्या बोला है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट थ्री। तो मॉडुलस तो भैया बहुत आसान चीज़ है, मॉड z लिखा और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -√3 का होल स्क्वायर कर दिया, और मॉड z इज इक्वल टू ये 1 और ये 3 करके मॉड z इज इक्वल टू √4, और ये क्या होगा आपका डिस्टेंस। मैंने बोला था, डिस्टेंस बोला था मतलब पॉजिटिव। आप ये मत ज्ञान दे देना यहाँ पर कि +-√2 लिख रहे हो ना, नहीं तो कंटाप पड़ेगा। कंटाप कैसे पड़ेगा यार, नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ प्लस साइन लिखना है। अब क्या होगा, अब इसका हमें निकालना है क्या, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा इसका, तो आपको पता है थीटा क्या होगा, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू कितना था, वो था आपका y/x, और y आपको साफ साफ दिख रहा है कि -√3 है और यहाँ पर -1 है। इसका मतलब ये जो नंबर है आपका, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू √3 करके और थीटा इज इक्वल टू बोल देंगे कि π/3 आ गया। पर यहाँ पर आप हो जाओगे गलत। आपको ये देखना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब आप -π तो लिखोगे, अब वापस इधर आओगे तो +π/3 वापस आओगे। सो योर आर्गुमेंट विल बी -2π/3। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लेना आप लोग, बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं लोग बाग, मतलब बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं लोग बाग, इसमें गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम गलती करते हैं, आपको नहीं करना है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ -√3 प्लस आयोटा। तो वापस से मॉड z की बात जब होगी तो रूट ओवर यहाँ पर -√3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, जिसका कोई नहीं है उसका 1 है यार, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे 3 + 1, तो मॉड z इज इक्वल टू √4, सो योर z विल बी 2, ठीक है। अब क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। तो अब क्या निकालना है हमें, आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y/x, फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/-√3 हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे ये किस क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या होगा कि आप यहाँ से यहाँ तक आओ, पाई तक पहुँचाओ और बाद में वापस चले जाओ। तो माइनस करो, कितना माइनस करोगे, 1/√3 कहाँ होता है, π/6 पे होता है। तो योर आर्ग्यूमेंट विल बी 5 π/6। कितना सिंपल आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बिकॉज वी आर ब्रिलियंट, क्या ब्रिलियंट, ओके। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8, ठीक है, मान लिया 3 to 8 में करना है, पोलार फॉर्म में सबको रिप्रेजेंट करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डरते हैं क्या, जिम करे डरे किसी से, हाँ। z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, मॉड z क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √1 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -1 स्क्वायर। तो मॉड z इज इक्वल टू हो गया √2। अब क्या होगा, तो अब tan थीटा इज इक्वल टू कितना, y/x। तो y/x मतलब -1/1। तो अब यहाँ पर देखो किस क्वाड्रेंट में चले गए हम लोग, y नेगेटिव x पॉजिटिव, y नेगेटिव x पॉजिटिव, मतलब इधर आए हैं, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो गया, -π/4 हो गया। तो क्या हो जाएगा,
पोलर फॉर्म में क्या होगा, z इज इक्वल टू √2, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर क्या होगा यहाँ पर, क्या था बताओ, कॉस थीटा, तो ये कॉस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। अब आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, चाहते तो सब हैं, मैं भी चाह लेता हूँ, है ना। तो कॉस π/4 माइनस आयोटा साइन π/4, क्योंकि कॉस माइनस को खा जाता है ना, और साइन माइनस को नहीं खा सकता, तो साइन उल्टी करता है और कॉस बचा लेता है, तो इसलिए ऐसा हो गया। फोर्थ सम z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा दे दिया, तो इसमें क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, मॉड z फिर भी क्या होगा यहाँ पे √(-1)² प्लस यहाँ पे 1², तो मॉड z तो आज भी वही था जो कल था, तो ये आज भी √2 ही है। और उसके बाद टेन थीटा क्या होगा, वो हो जाएगा y/x, तो टेन थीटा कितना हो गया बताओ, 1/-1। अब क्या होगा तो π/4 ही, बट कहानी थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि इस बार बोलेगा मैं तो इधर जाऊंगा, किधर जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, तो बोला पाई आओ और -π/4 ले जाओ, तो 3π/4 आपका क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ठीक है, गिचड़ पिचड़ ज़्यादा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर। आई होप आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, फिफ्थ सम दिया हुआ है। तो फिफ्थ सम में क्या है, -1 माइनस आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिफ्थ सम इज z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है ना, फिकर नॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉड z आज भी वही था जो कल था, मतलब अभी आगे वाले क्वेश्चन में था, तो क्या हो गया, मॉड z इज इक्वल टू √2। और वापस अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो -1/-1। अब क्या करोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, बट ये 1 किस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है, तो -π गए और उसके बाद इतना लौट आए, तो कितना हो गया, -3π/4। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी √2 कॉस -3π/4, फिर प्लस आयोटा साइन -3π/4। अब क्या हो गया, कॉस ने लिया 50, साइन ने कर दी उल्टी, तो 3π/4 माइनस आयोटा साइन 3π/4। ये हो गया आपका आंसर। इससे सिंपल क्या हो सकता है संसार में, कुछ नहीं हो सकता है ना। फिर क्या करेंगे हम लोग, सिक्स्थ सम सॉल्व करेंगे। तो सिक्स्थ को देख करके डर लगेगा आपको, है ना। तो क्या होगा, z इज इक्वल टू दिया हुआ है -3। अब मैं क्यों डरूंगा, है ना, मैं यहाँ पे 0 इंटू आयोटा कर दूंगा, तो मॉड z क्या हो जाएगा, √(-√3² प्लस 0²। तो मॉड z हो गया आपका क्या, 3 हो गया। ठीक है, अब टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, y/x। तो y/x मतलब कितना हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 0। अब ये 0 किधर है, अब ये 0 नेगेटिव रियल एक्सिस पे, मतलब इस साइड है, इस साइड है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू -π लिखना पड़ेगा हमें, -π नहीं सॉरी, क्या लिखना पड़ेगा, 0 से पाई और 0 से -π, मतलब पाई हो गया। ठीक है, इधर से मेजर किया ना मैंने इसलिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, तो z इज इक्वल टू √3 नहीं 3, फिर कितना हो गया यहाँ पर ये cos π प्लस आयोटा साइन पाई, कितना हो गया, आंसर हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √3 प्लस आयोटा। सेवेंथ सम इज z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। तो क्या होगा यहाँ पर, मॉड z क्या हो गया, ये रूट ओवर यहाँ पर √3² प्लस 1², तो मॉड z इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 + 1, मतलब मॉड z हो गया आपका 4 का रूट मतलब 2। अब टेन थीटा की बात आती है तो ये हो जाएगा 1/√3, दैट मीन्स सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, यहाँ पे कहीं नहीं जा रहा है, दोनों पॉजिटिव है इसलिए। तो क्या हो गया, π/6। तो z इज इक्वल टू 2, अब ब्रैकेट लगाओ, cos π/6 लिखो, प्लस आयोटा साइन π/6 लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, बट समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स में तो यार हैंड राइटिंग का क्या ही काम है ना। और वैसे भी ये क्या चल रहा है, एनसीईआरटी चल रहा है ना। पहली बार मैं एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा हूँ खुद भी,
बाकी हम लोग अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोगों को भी, अगर आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहे तो। बस एनसीईआरटी कर लेने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा क्या बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए एनसीईआरटी भी कहीं ना कहीं अपना एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो आप इसको भी सॉल्व करो, फिर अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करो। z इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी तो नहीं पूछा जाता, ये तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। हाँ, ये आपको अच्छे कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग आप इससे करोगे तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। क्या होता है ना कि जब हम क्या करते हैं, बचपन से मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब मेरे को पापा ने सिखाया डिवाइड करना, तो वो मेरे को लगातार 100 150 200 क्वेश्चन डिवाइड वाले ही सिखा दिए, तो मैं इरिटेट हो गया। बट उस इरिटेशन से क्या हुआ कि अब मैं डिवाइड कर लेता था। तो धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे, समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आप उसके साथ फैमिलियर होते जाओगे। फिर क्या होता है, जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, तो हम उसमें बेसिक कंसेप्ट तो बिल्कुल सोच ही चुके होते हैं, फिर हम कुछ अलग सोचते हैं, तब जा करके अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो सड़ेलू मतलब जो सिंपल क्वेश्चन है आप उनको जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप उतनी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, अरे हमको आता है, वह आता है तो क्या हो गया, वह सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो ये आपको दिया हुआ है क्या, z इज इक्वल टू आयोटा। तो z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, मतलब मॉड z इज इक्वल टू रूट ओवर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो मॉड z इज इक्वल टू हो गया 1, और फिर उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, y अपॉन एक्स, तो 1/0। अब तो डर गए हम लोग, अब डर गए मतलब क्या हो गए, कुछ नहीं डरे, इधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए मतलब क्या, 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई/2। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 कॉस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू कॉस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, किसके लिए, आयोटा के लिए। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो यार, थोड़ा सा हेल्प करो मेरा। भगवान भला करता है सबका, तुम्हारा भी करेगा, ठीक है। ये तो भीख मांगने वाला स्टाइल हो गया यार, नहीं चलो कोई बात नहीं, ओके बाय, टेक केयर।